साथियों नमस्कार। तो इस वीडियो में बात करेंगे जेल वार्डर और फायरमैन भर्ती के बारे में कि भर्ती बोर्ड किस तरह से बच्चों को बाहर करता है, किस तरह से अभ्यर्थियों को वो क्वालिफाइड होने के बाद भी बाहर कर दिया जाता है। इसके बारे में देखेंगे, विद प्रूफ के साथ बात करेंगे। और कहीं आपसे तो ये गलती नहीं हुई है, आपको भी देखना होगा कि किस किन गलतियों के कारण हमें भर्ती बोर्ड बाहर करता है। जैसे कि 49,000 में बाहर किया है, वो आप भी देख सकते हैं कि आपसे कहीं गलती तो नहीं हुई। और जानेंगे इसका रिजल्ट कब आ रहा है, बिल्कुल एक एक प्रूफ के साथ देखेंगे। और रिजल्ट की वहीं बात करें तो आपका रिजल्ट पहले ही बता देते हैं, 3 मई तक बिल्कुल 100% जारी कर दिया जाएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अगर लगता है कि ये वीडियो बस ऐसे ही है, फेक है, कोई जानकारी नहीं रहती, तो आप इसे बिल्कुल डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे बात करेंगे रवि शेखर सिंह जो थे। देखो यहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ थी 1/7/95। यानी कि वो अगर एज काउंट हो रही थी 1/7/2018 से, ये हम 49,000 की बात कर रहे हैं, तो ये पूरी पूरी इनकी जो एज थी वो 23 साल हो रही थी। अब इन्हें बाहर कर दिया गया और ये जनरल कैटेगरी से थे। तो आप बोलोगे कि जनरल की तो 18 से 22 ही लेते हैं, तो ये ठीक तो हुआ, बाहर कर दिया गया। तो पहली बात तो ठीक कैसे हुआ, क्योंकि इनके रीस भी करा ली गई, इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही इन्हें बाहर कर दिया जाना चाहिए था। ये बाद में ये कौन सा मतलब रिजेक्ट करने का यार बना लिए हैं, ये तमाशा बना दिए हैं कि बच्चों को बिल्कुल। अब उन्हें तो पता है कि जो जो रवि जी थे, इन्हें तो लग रहा होगा कि हमारे 205 नंबर है, हम तो फाइनल में आ ही जाएंगे, और ये अपना मस्त आराम से बिल्कुल रहे होंगे। और कोई भी होगा वही मस्त हो जाएगा, बिल्कुल नंबर इतने अच्छे हैं। उसके बाद भी इनको रिजेक्ट कर दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि इनकी एज 23 साल थी। और देखो अभी हम दिखा रहे हैं प्रूफ आपको कि ये भर्ती बोर्ड में भी दिया हुआ था कि आपको 1 साल की छूट दी जा रही। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि 18 वर्ष से 22 वर्ष होनी चाहिए। ये तो समझ आता है क्योंकि इनकी एज हो चुकी थी 23 वर्ष। लेकिन देखो यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुरुष अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु 22 के स्थान पर 23 वर्ष तथा महिला अभ्यर्थियों हेतु दिनांक 1/7/2018 को अधिकतम आयु 25 वर्ष के स्थान पर 26 वर्ष। यानी 1 साल का छूट दिया गया था, फिर भी इनको भर्ती से बाहर कर दिया गया। तो ये भर्ती बोर्ड की कमी है। ये कैसे किस तरह से बच्चों को बाहर कर देते हैं। पहले तो क्या अब बात पहले नहीं चेक होता है, और जब पहले चेक नहीं होता है तो फिर इस तरह कैसे बाहर कर देते हैं यार। मतलब पहले चेक भी किया, उसके बाद भर्ती से बाहर कर दिया। वो तो अपना सभी कोई भी होगा 205 नंबर जिसके होंगे वो बिल्कुल खुश होगा कि मेरा तो फाइनल हो ही जाएगा, क्योंकि कट ऑफ जहाँ देखी जाए 185 थी जनरल की, बिल्कुल फाइनल में आना था, फिर भी बाहर कर दिया गया। क्या ही बताया जाए भर्ती बोर्ड को। उसके बाद बात करेंगे एक, देखो वहीं बात करें इस तरह से कितने लोगों को बाहर किया गया है। तो देखो यहाँ पे जैसे ही हम डालेंगे कि रिजेक्ट जो है किया गया है, रिजेक्टेड ड्यू टू डीओबी, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 28 लोगों को। बताओ, 28 लोगों के साथ खिलवाड़ कर दिया गया है सिर्फ एक दिन की। मतलब ये बिल्कुल एज को पार कर रहे थे। इस हिसाब से इनकी एज बिल्कुल 23 वर्ष थी, मतलब ना एक दिन कम थी ना एक दिन अधिक थी, फिर भी इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है। क्यों रिजेक्ट किया गया है, अब ये तो कोर्ट गए होंगे, अब वहाँ देखो क्या होता है। ये तो बात की बात है, लेकिन पहले तो भर्ती से रिजेक्ट कर दिया गया ना। अब उसके बाद देखो बात करेंगे कि ड्यू टू ओवर एज एज पर यूपीपी बी रिपोर्ट। यानी ये जो है, ये इसमें होमगार्ड और स्वतंत्रता सेनानी, इनको मतलब कि जो एक्स सर्विसमैन है, इनको ज़्यादा किया जाता है। तो इधर देखा जाए तो 18 लड़के लगभग, मतलब 18 जो अभ्यर्थी हैं उनको बाहर किया गया। तो इस तरह से भर्ती बोर्ड बाहर करता है। यानी आपको पहले चेक ही नहीं करता है, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट देख लिए जाते हैं और आपको डाल दिया जनरल में, कोई मतलब नहीं। सिर्फ आपकी हाइट नाप दी जाती है, चेस्ट नाप दिया जाता है, रनिंग का एडमिट कार्ड आ जाता है। अगर अभ्यर्थी को किस तरह से डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, अगर पहले ही चेक करके बाहर कर दो तो इतना दुख ना होता उस अभ्यर्थी को, जितना कि फाइनल मेरिट में नंबर होने के बाद भी उसको बाहर कर दिया गया। तो इस तरह भर्ती बोर्ड खिलवाड़ करता है बच्चों के साथ। यही बच्चे बाद में कुछ करने को मजबूर हो जाते हैं और फिर कुछ गलत कर बैठते हैं बिल्कुल। तो इस तरह से यार नहीं करना चाहिए भर्ती बोर्ड को। अगर बाहर करना था तो पहले डीवी के टाइम कर देना चाहिए था। अभी आपको और भी दिखाएंगे प्रूफ। अब देखो यहाँ पे बायोमेट्रिक मिसमैच होने के बाद भी रनिंग में दौड़ाया। अब रनिंग में क्यों दौड़ाया यार, अगर
बायोमेट्रिक उसकी नहीं मिल रही थी तो रनिंग में दौड़ाना नहीं चाहिए था, और रनिंग में दौड़ाने के बाद फाइनल रिजल्ट में देखो यहाँ से बाहर कर दिया कि बायोमेट्रिक मिसमैच है और आपको बाहर कर दिया गया यहाँ से। नंबर भी अच्छे खासे हैं उसके, फिर भी उसको बाहर कर दिया गया है। और इस तरह से कितने लोगों को किया गया है, 16 लड़कों को किया गया है। यानी कि बायोमेट्रिक अगर आपने जब वहाँ गए होगे तो डीवी आपकी हुई होगी, उसके बाद जब आपकी रनिंग हुई होगी तो आपने वहाँ देखा होगा कि आपकी जो बायोमेट्रिक है कितने परसेंट मैच हुई थी। लगभग 82, 85, 90 के आसपास सबकी मैच हो रही थी, 92। इससे कम में लगभग ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और वहीं बैठाल दिए जाते हैं। उसके बाद इस तरह से कह देते हैं ठीक है जाओ हो गया, उसके बाद रनिंग भी करा लेते हैं। रनिंग के बाद इस तरह बाहर कर दिया जाता है फाइनल रिजल्ट में। अब ये कहाँ कहाँ घूमेंगे बच्चे, 16 बच्चे बताओ, भर्ती बोर्ड जाएं उसके बाद कोर्ट जाएं, यही करते रहें और इनको 4-5 साल इस तरह निकल जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, आगे की पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से भर्ती बोर्ड खिलवाड़ करता है। और उसी आगे बात करें कि देखो, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा लड़के बाहर हुए, 126 लड़के। यहाँ पे फ़ायदा देखो कैसे मिलता है एनसीसी वालों को। एनसीसी वालों को फ़ायदा यहीं पे मिल जाता है कि देखो नंबर सेम थे, कटाव के बराबर नंबर थे इसके, 176.3834 कटाव गई है और इसके नंबर भी इतने ही थे। लेकिन इसको बाहर क्यों किया गया है देखो, क्योंकि एज पर टाई ब्रेकिंग रूल, यानी टाई हो गया था वहाँ पे। जब जैसे ही एनसीसी का मार्क्स तो मिलता नहीं है, लेकिन वहाँ पे ऐसा होता है कि जब नंबर सेम हो जाता है तो एनसीसी वाले को वरीयता दे दी जाती है। इस तरह का तो मान लो नोटिफिकेशन में दिया है, फिर भी देखो इसे कितना ज़्यादा दुख हुआ होगा, कोई भी बच्चा होगा उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होगा इस तरह से कैसे बाहर कर दिया जाता है अभ्यर्थियों को। तो आप देख लो इस तरह से भर्ती बोर्ड आपके साथ खिलवाड़ करता है, तो आप बिल्कुल अभी मतलब कि ज़्यादा इधर उधर बात को फैलाएं नहीं जब तक फाइनल रिजल्ट ना आ जाए। तो वैसे आप आपसे कोई मतलब अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हुई है तो आपको कोई डरने की बात नहीं है, हम कोई डरा वरा नहीं रहे हैं, बस बता रहे हैं कि भर्ती बोर्ड इस तरह से बच्चों को बाहर करता है। यहीं पे दिया हुआ है कि 26 साल का होना चाहिए और यहाँ पे 26 का मतलब कि 26 का बोल रहे हैं, 23 का होना चाहिए, और यहाँ पे बिल्कुल 23 का है, ना एक दिन छोटा है ना एक दिन ऊपर है। फिर भी बाहर कर दिया भर्ती से, बिल्कुल बहुत ही दुख की बात है। तो इस तरह भर्ती बोर्ड करता है खिलवाड़। अगर आपसे भी वहाँ पे कोई बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ है तो आप कमेंट में बताइए, आपके साथ कोई गलती तो नहीं हुई वहाँ पे। बिल्कुल ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।